रावण, जिसके 10 सिर थे, जो लंकापति था, जिसके बल से सारी सृष्टि थरथराती थी, जिसके बल से देवता भी डरकर भगवान की शरण में जाते थे। माना जाता है कि रावण को वेद पुराण भी कंठ थे। हम सभी बस इतना ही जानते हैं कि एक राक्षस था जिसका नाम था रावण, और उसके भाई थे जिन्होंने भगवान राम से युद्ध कर मृत्यु पाई। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उसके माता पिता कौन थे? रावण के पिता एक ऋषि थे और उसकी माता एक राक्षसी। आज हम रावण की माता के बारे में बताएंगे। रावण की माँ का नाम था कैकसी। वह एक राक्षसी थी। उनका विवाह हुआ था ऋषि विश्रवा से, जो पिता थे कुबेर जी के। रावण के पूर्वज ऋषि भगवान प्रेमी थे, लेकिन रावण की माता एक राक्षसी थी। आज हम रावण की माता कैकसी के बारे में बात करेंगे। इस कथा का आरंभ होता है जब ब्रह्मा जी ने जल सृष्टि का निर्माण किया। उस निर्माण में 2 राक्षसों का भी जन्म हुआ, जिनका नाम था हेति और प्रहेति। प्रहेति भगवान प्रेमी था, धार्मिक था, इसलिए वह तप करने के लिए वन में चला गया। और हेति अपने भाई से बिल्कुल विपरीत, क्रूर और अधर्मी था। उसने काल की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश भी अपने पिता की ही भांति अधर्मी था। उसका विवाह हुआ संध्या की पुत्री सालकटकड़ा से। कुछ काल पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देते ही उसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया और उस नवजात शिशु को मेरु पर्वत के समीप छोड़ आई। उस रास्ते से एक दिन महादेव और देवी पार्वती वहां से जा रहे थे। उस नवजात शिशु पे माँ पार्वती की दृष्टि पड़ी। माँ पार्वती बहुत कोमल स्वभाव की है। उनके हृदय में केवल ममता ही निवास करती है सदा। उन्होंने जब उस शिशु को देखा तो महादेव से विनती की कि प्रभु, आप इस शिशु को एक वरदान दें कि ये अपनी माता की आयु के हो जाए और अमर रहे। इसके कुल में सभी शिशु जन्म लेते ही अपनी माता की आयु के हो जाए। महादेव, गौरा पार्वती भला माता की विनती को कैसे ठुकरा सकते थे? महादेव ने ऐसा ही किया। वरदान देने के उपरांत माँ पार्वती ने उसे एक पुष्पक विमान भी दिया, जिससे वो कहीं भी विचरण कर सकता था। उस शिशु का नाम सुकेश रखा। सुकेश का विवाह ग्रामणी गंधर्व की पुत्री से हुआ और उससे 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे माल्यवन, माली और सुमाली। जन्म लेते ही वह तीनों भी अपनी माता की आयु जितने हो गए। उन तीनों ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए कि कोई भी हम पे विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी उनको वह वरदान देते हुए अपने धाम को चले गए। उसके बाद वह तीनों राक्षस विश्वकर्मा जी के बताने पर लंका नगरी में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात उन तीनों का विवाह हो गया। उन तीनों ने नर्मदा, जो कि गंधर्वी थी, जिसकी 3 पुत्रियां थी, उनसे विवाह किया। कुछ समय पश्चात माल्यवन के 7 पुत्र हुए और एक पुत्री का भी जन्म हुआ। सुमाली राक्षस के 11 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां का जन्म हुआ। और उधर माली के यहाँ पुत्र 4 हुए। राक्षस सुकेश के परिवार बहुत बड़ा हो गया। वह सभी तप कर ब्रह्मा से वरदान पाने लगे। अपने तपोबल से वह सभी को परेशान करने लगे। यज्ञ हवनों को विघ्न डाल ऋषियों का तप खंडित करने लगे। मनुष्यों पे अत्याचार करने लगे। वह तीनों राक्षस मनुष्य, देवताओं और सभी प्राणियों को सताने लगे। दान से वह भयमुक्त हो चुके थे। राक्षस सुकेश के पुत्रों ने सभी और त्राही त्राही मचा दी। इंद्रदेव से युद्ध कर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप हमारी कृपा कर रक्षा करें। भगवान विष्णु अपने पास आए किसी भी श्रद्धालु को खाली नहीं मोड़ते, फिर चाहे वो देव हो या दैत्य। भगवान विष्णु जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की और सुकेश के पुत्रों से युद्ध किया। युद्ध उपरांत राक्षस माल्यवन और माला दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और राक्षस सुमाली अपने परिवार के साथ रसातल में जाके बस गया। धरती राक्षस मुक्त हो चुकी थी और सभी देव और मनुष्य शांति से रहने लगे। एक दिन राक्षस सुमाली रसातल से बाहर निकल धरती पर विचरण कर रहा था कि उसने देखा कि एक पुष्पक विमान में राजा कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने जा रहा है।
कि उसने वापस रसातल जाकर अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। तुम ऋषि विश्रवा से जाकर विवाह की विनती करो। राक्षस सुमाली की पुत्री कैकसी ने ऐसा ही किया और उनसे विवाह कर लिया। ऋषि विश्रवा और कैकसी के विवाह उपरांत रावण का जन्म हुआ।